गोरखपुर। 3 राज्यों में बीजेपी को मिली प्रचंड बहुमत, बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। इस खुशी के मौके पर भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष मनीष जैन ने बांटी मिठाइयाँ। 5 राज्यों के चुनाव जिसमें 4 राज्यों की गणना हुई, 3 राज्यों में आपकी पार्टी यानी बीजेपी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना रही है। कितनी खुशी है आपको? अपार ही हर्ष की लहर दौड़ गई है हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और ये एक करारा जवाब है विपक्ष को, जो विपक्ष तमाम प्रकार की उल्टी सीधी बातें करता है। ये बात ये प्रमाणित करती है, भारत की जनता ने प्रमाणित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो देश की सेवा की, जनता की सेवा की, उसी का ये फल मिला है। जैसे वृक्ष लगाते हैं समय आने फल देता है। 2020 में हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हर प्रदेश में हर जगह जो मदद पहुंचाई, जो जनता की सेवा की, कोरोना काल से जो देश को निकाला है हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने, उसी का ये प्रतिफल मिला है कि आज प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये बहुत ही खुशी की बात है, अपार ही हर्ष की बात है। हमारा एक एक कार्यकर्ता बहुत ही खुश है इससे। हर्ष की लहर हमारे पूरी पार्टी में दौड़ गई और भारत की जनता भी खुश है, क्योंकि देश की जनता ये अच्छी तरह जानती है कि देश की सेवा ईमानदारी से कौन कर सकता है। ये वही सरकार कर सकती है जिसमें कोई पार्टीवाद ना हो, जिसमें कोई लालच ना हो, जिसमें कोई घोटाला ना हो। 9 साल पूरे हो गए, 10वां साल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार को, जो दोबारा जनता ने चुना था पूर्ण विश्वास के साथ। उसी विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जनता की और देश की सेवा भी की, और उतना ही नहीं, पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है। वो एक ही मात्र पार्टी भारत में पैदा हुई जो है भारतीय जनता पार्टी, और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम कर दिखलाया कि पूरे विश्व में भारत का नाम गर्व से लोग ऊंचाइयों पे लेते हैं। देश का गर्व बढ़ाया है वो है हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने जा करके जहाँ जहाँ की जनता को इस बात से की अपील की और मांगा ईमानदारी से कि हमको वोट करें, तो जनता ने उस ईमानदारी का वही जवाब दिया है। वोट करके भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाया तीनों प्रदेशों में। इसको 24 में कितना फायदा होगा? 2024 में आप फायदे और नुकसान की बात क्या करते हैं? 2024 में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से 400 सीटों से ज़्यादा सीटें ला करके भारत की जनता को सेवा का जो है मौका देगी, अवसर देगी। भारत की जनता की सेवा करेगी भारतीय जनता पार्टी। 2024 में प्रचंड बहुमत से आएगी। कांग्रेस को क्या कहेंगे जो पनौती शब्द से शुरू करके आज यहाँ चली गई? फिर आपने वही एक बेवकूफ़ आदमी की बात को उभार दिया है। वो पनौती स्वयं है, जो जैसा होता है वैसे ही बोलता, वैसे ही सोचता है। वो स्वयं में पनौती है जो ऐसा बोलता है। वो आदमी निश्चित रूप से ही उसकी बुद्धि विकसित हुई ही नहीं। आज वो मूर्ख अपने करने पर स्वयं ही क्या क्या बोल जाता है, उस बात की कल्पना नहीं कर सकते। वो कुछ भी बोले, उसके इन अपमानजनक शब्द उसके स्वयं के ऊपर लग गए। वो स्वयं पनौती बन चुका है कांग्रेस के ऊपर। जब से उसने अपना कार्यकाल किसी भी रूप में निर्वहन किया होगा कांग्रेस में, तब से कांग्रेस नीचे ही धरातल पे धंसती ही चली जा रही है। कभी उसमें उत्थान नहीं हुआ है, क्योंकि कोई पार्टी में ऐसा नेता बचा ही नहीं कि जो देश की सेवा कर सके, देश को आगे ले जा सके। उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि जो देश को मान सम्मान दिला सकें, देश को आगे बढ़ा सकें। 2020 के कोरोना काल में जो दुर्दशा कराने की कल्पना कांग्रेस ने कर ली थी, और जिस तरीके से मीडिया को खरीद करके, दुनिया के भारत के विदेशी मीडियाओं को खरीद करके दुष्प्रचार वो करवा रहे थे, उतनी ही तेजी से हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जवाब दिया अपने देश की स्वदेशी वैक्सीन बना करके। एक जनता को उन्होंने सेवा की है, वैक्सीन लगाया है, सब कुछ भारत की जनता को उपलब्ध करा करके देश को आज फिर से खुशहाल बना दिया। ये कोई कम बड़ी उपलब्धि की बात नहीं है। जहां अगर शीर्ष में ऐसे नाम आए होंगे जिन देशों ने कोरोना की वैक्सीन बनाई होगी, उसमें भारत का भी एक नाम है। ऐसे बहुत ज़्यादा देश नहीं होंगे विश्व में कि 25 देशों ने वैक्सीन बना लिया हो। जो देश पहले से बनाते थे वैक्सीन, उनकी संख्या में अगर गिनती में इजाफा हुआ होगा तो सिर्फ एकमात्र भारत बढ़ा होगा। भारत ने बढ़ करके अपना क्षमता दिखलाई है
कि हम भी बहुत कुछ करके दिखला सकते हैं, वो क्षमता है हमारे अंदर। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है कि जब हमारे केंद्र में ईमानदार सरकार, कर्तव्यनिष्ठ सरकार, दमदार सरकार, काम करके दिखला देने वाली सरकार बैठी हो, तभी संभव है। ऐसे नहीं संभव होता है कि लोग गाल बजाते रहें, घोटाला करते रहें। कांग्रेस की सरकारों में मामूली घोटाले तो रोज आए दिन नया कोई ना कोई घोटाला, देश को बेच खाते वो लोग। अगर आज हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ना होते तो देश का हाल खराब कर दिया होता कांग्रेस ने। ये तो वो है कि उन्होंने देश को बचाया तो बचाया और उत्थान पर ले गए, देश की उन्नति कराई, क्या कुछ नहीं उन्होंने कर दिखलाया। कांग्रेस की बात करना ही बेकार है। 2024 में कांग्रेस का तो एकदम हमको लगता है पत्ता ही साफ हो जाएगा।